अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मालूमात की दुनिया में खुश आमदीद। दोस्तों, तारीख़ इस्लाम का वो वाक़या जिसे पढ़कर आप अश अश कर उठेंगे। इस्लाम के कफ़न बरदोश मुजाहिदीन ने शुजाअत व बहादुरी की जो बेनज़ीर मिसाल कायम की, वहमो गुमान से मारवा ऐसा अजीम किरदार अदा किया कि ख्वाब में भी ऐसा करना नामुमकिन है। आए अपने दिल की धड़कनों पर काबू रखते हुए मुलाहिज़ा फरमाते हैं। दोस्तों, मोरका यरमूक के पहले दिन रोमी जर्नील बहान अर्मीनी के इश्ताल दिलाने पर अरब नसरानी किबला बनु गसान के सरदार जिबला बिन अहीम ने अपने 60,000 के लश्कर के साथ मुजाहिदीन इस्लाम के लश्कर के साथ टक्कर लेने का इरादा किया। इधर अमीन उम्मत हज़रत अबू उबैदा ने, जो सिपा सलार थे, सहाबा से मशवरा फरमाया। हज़रत खालिद ने फरमाया कि मैं चाहता हूँ इन 60,000 के मुकाबले में 30 आदमी लेकर जाओ, जिनमें से हर एक 2,000 पर हावी हो। आज मैं इनको ऐसा चकमा दूंगा कि इनकी नाक खाक आलूदा हो जाएगी और ज़िल्लत की वजह से वो किसी को अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। सहाबा ने कहा, क्या आप मजाक फरमाते हैं? कहने लगे, खुदा की कसम मजाक नहीं करता। हज़रत अबू सुफियान ने कहा कि आप 60,000 के मुकाबले में कम अज़ कम 60 तो लेकर जाइए। चनाचा आप 60 जलील कदर जर्नील सहाबा को अपने साथ ले जाने पर राज़ी हुए और नसरानी अरबों के सामने जाकर खड़े हो गए। जिबला बिन अहीम ने जब इन 60 लोगों को देखा तो कहने लगे, हम लड़ने की तैयारी कर चुके हैं और तुम अभी तक सुलह के ख्वाब देख रहे हो। हम क़यामत तक सुलह नहीं करेंगे। हज़रत खालिद ने ताज्जुब से पूछा कि क्या तुम हमें कासिद तसव्वुर करते हो, हालांकि हम लड़ने आए हैं? जिबला कहने लगे, ए नौजवान, तू गरूर में अपनी कौम को तबाही की तरफ लेकर निकला है। आपने फरमाया, तू हमें थोड़ा ना जान, हम गरूर में नहीं बल्कि अल्लाह पर भरोसा करके निकले हैं। जिबला ने अपने साथियों से कहा, मुसलमानों ने मुझको बड़ी सख्त आजमाइश में डाल दिया है। अगर हमारे 60,000 के लश्कर ने इन 60 मुसलमानों को मार दिया तो दुनिया कहेगी इसमें कौन सी बहादुरी का काम है। अगर वो गालिब आ गए तो क़यामत तक हमारी नस्लें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगी। चनाचा जिबला ने अपने साथियों को हमले का हुक्म दे दिया। सहाबा ने भी साबित कदमी से लड़ना शुरू कर दिया। हज़रत अबू उबैदा और तमाम लश्कर इस्लाम कैंप से तारीख का अछूता मोर बड़ी बेकरारी से देख रहे थे। दोनों तरफ से बहादुरों की चीखो बुखार और तलवारों की झंकार के अलावा कोई आवाज़ सुनाई ना देती थी। जंग के शोले बुलंद थे। सहाबा तकबीर की आवाज़ें बुलंद कर रहे थे। हज़रत खालिद ने सहाबा से फरमाया कि आज इसी मैदान को मैदान हशर समझो और कफ़ार को सबक सिखाओ। नसरानी लश्कर के सिपाही टपा टप मकतूल होकर ज़मीन पर गिरते थे। जिबला बिन अहीम हवास बाख्ता हो गया। इसकी समझ में नहीं आता था कि सब हो क्या रहा है। बदहवासी के आलम में चीख चीख कर अपने सिपाहियों को हमले में शिद्दत करने का हुक्म देता, लेकिन इस्लामी लश्कर के शेरों ने इनको भेड़ बकरियों की तरह चीर फाड़ कर रख दिया। शाम तक सहाबा ऐसे लड़ते रहे जैसे बिल्कुल ताज़ा दम हो और अभी अभी लड़ाई शुरू की हो। आज अल्लाह की तलवार हज़रत खालिद ने अपने जौहर दिखाया। हज़रत खालिद बिन वलीद, ज़ुबैर बिन अव्वाम, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, फ़ज़ल बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन उमर फ़ारूक और दूसरे सहाबा जिस तरफ भी जाते सफ़ों की सफ़े उल्ट देते। आखिरकार अरब मुतनसरा लश्कर दफ्तर पीठ दिखाकर भागा। जिबला बिन अहीम के लश्कर के सिपाही इस तरह डर कर भागते थे कि गोया आसमान से किसी ने इनको डरा कर भगा दिया हो। भागने वालों में जिबला बिन अहीम सबसे आगे थे। कफ़ार को शिकस्त फाश हो गई और सहाबा कराम वापस आ गए। दोस्तों, वापस आने वाले सहाबा 20 थे। एक मरतबा फिर परेशानी बढ़ गई कि शायद 40 सहाबा शहीद हो गए, मगर मैदान जंग में जाकर देखा तो सिर्फ 10 सहाबा शहीद हुए। सहाबा ने कहा कि ज़रूर 30 लोगों को कफ़ार गिरफ़्तार करके ले गए हैं। सहाबा ने कफ़ार का पीछा किया तो मज़ीद 25 सहाबा मिल गए, जो कफ़ार की शिकस्त के बाद इनका पीछा करते हुए आगे निकल गए थे। इस जंग में 10 सहाबा शहीद हुए जबकि 5 गिरफ़्तार हुए, जबकि नसरानी अरबों के 5,000 आदमी मारे गए।
یہ تھی صحابہ کرام کی بہادر شجاعت کی داستان۔ صحابہ کرام کوئی مافوق و فطرت لوگ نہیں تھے، بلکہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت و برکت سے ہر وقت تازہ دم رہتے تھے۔ ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی کوشش کریں تو بھی ایسی مثال نہیں لا سکتے۔